इंडिया के एडटेक सेक्टर में जहां बड़ी बड़ी कंपनियां तेजी से उठकर गिर रही हैं, वहां एक कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी किसी कॉर्पोरेट टावर में नहीं, बल्कि एक छोटे से क्लासरूम में शुरू हुई। जी हां, ये कहानी है फिजिक्स वाला की। तो देखिए, इंडिया के एडटेक सेक्टर की कहानी तो हम सब जानते ही हैं, है ना। एक ही जैसी स्क्रिप्ट, पहले तेजी से ऊपर जाओ, खूब पैसा उठाओ और फिर धड़ाम से नीचे। ये एक पैटर्न सा बन गया है। लेकिन फिजिक्स वाला की कहानी इस पैटर्न में कहीं फिट नहीं बैठती, क्योंकि इसकी शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टर या आलीशान ऑफिस से नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही साधारण से क्लासरूम में हुई, जहां एक टीचर ने लाखों स्टूडेंट्स तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का एक सपना देखा था। चलिए, इस अनोखी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी इसके फाउंडर अलक पांडे की है, जो किसी भी टिपिकल एडटेक फाउंडर से कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। आमतौर पे एडटेक फाउंडर कौन होते हैं? आईआईटी या आईआईएम से पढ़े हुए, एक सॉलिड बिजनेस प्लान के साथ। लेकिन अलक पांडे एक कॉलेज ड्रॉप आउट है, जिन्होंने पढ़ाना किसी जुनून के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया था। उनका सफर शुरू हुआ 8वीं क्लास में ट्यूशन पढ़ाने से। बाद में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई तीसरे साल में ही छोड़ दी और 2014 में एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और उनकी शुरुआत, अरे वो तो सच में कमाल है। कोई फैंसी स्टूडियो नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं। सोचिए जरा, बस एक व्हाइट बोर्ड, एक मोबाइल फोन और एक हैलोजन लाइट। अरे माइक तो छोड़िए, पंखा तक नहीं था। और शायद इसी सादगी, इसी असलीपन ने और पढ़ाने के उस अनोखे अंदाज ने स्टूडेंट्स को सीधे उनके दिल से जोड़ दिया। इसी साधारण शुरुआत से देखते ही देखते एक डिजिटल आंदोलन खड़ा हो गया। उनका यूट्यूब चैनल रॉकेट की तरह बढ़ने लगा और फिर कंपनी को एक फॉर्मल शक्ल दी गई। 2020 में अलक पांडे ने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया। अब यहाँ जोड़ी कमाल की थी। अलक एकेडमिक विजन देख रहे थे, तो प्रतीक बिजनेस स्ट्रैटेजी। और उन्होंने आते ही जो पहला काम किया ना, उसने मार्केट को हिलाकर रख दिया। अपने कोर्स की कीमत रखी सिर्फ 1000 रुपए। इसे ठीक से समझने के लिए जरा ये देखिए, उस समय दूसरे कॉम्पिटिटर्स उसी कोर्स के लिए लगभग 20,000 रुपए चार्ज कर रहे थे। ये सिर्फ कोई डिस्काउंट नहीं था, ये पूरे मार्केट को बदलने वाला एक मूव था। इसने क्वालिटी एजुकेशन को लाखों स्टूडेंट्स की पहुंच में ला दिया। उनका मॉडल ज्यादा मार्जिन पर नहीं, बल्कि ज्यादा वॉल्यूम पर टिका था। इसके बाद जो हुआ वो वाकई देखने लायक था। 2020 में ऐप लॉन्च हुआ, जो शुरुआत में इतना ट्रैफिक आया कि क्रैश भी हो गया। लेकिन देखिए, 2022 तक ये इंडिया की 100वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई और 2025 में इसका आईपीओ भी आ गया। मतलब ये ग्रोथ जबरदस्त थी। ऑनलाइन में तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं जोखिम भरा कदम उठाया, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स की दुनिया में उतरने का। और ये उनके मिशन और बिजनेस मॉडल दोनों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। और आज फिजिक्स वाला पूरे भारत में 150 से ज्यादा विद्यापीठ और पाठशाला ऑफलाइन सेंटर्स चला रहा है। ये जो एक्सपेंशन है ना, ये बहुत तेजी से हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर सवाल ये है कि उन्होंने ये इतनी तेजी से किया कैसे? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, पूरे देश में अपने खुद के विद्यापीठ सेंटर खोलना। दूसरा, जाइलम लर्निंग जैसे रीजनल महारथियों को अक्वायर करके लोकल मार्केट में घुसना। और तीसरा, एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल बनाना जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ मिलकर काम करें। और यही असली सवाल आता है, 150 से ज्यादा सेंटर्स चलाना और साथ ही एजुकेशन को सस्ता बनाए रखना, यह आसान नहीं है। हर सेंटर में पढ़ाने की वही क्वालिटी, वही कल्चर बनाए रखना जो उनकी पहचान है, एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज है। कंपनी को कर्मचारियों की छटनी और टीचर कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा है, जो दिखाता है कि ग्रोथ का रास्ता फूलों से भरा नहीं होता। जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता गया, उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो अपने असली मिशन से न भटकें। ये सिर्फ फिजिक्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को एक पूरा सपोर्ट सिस्टम देना है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के साथ उनकी पार्टनरशिप। ये सिर्फ कोई डिस्काउंट नहीं है, बल्कि देश की सेवा करने वालों के परिवारों को सपोर्ट देने का उनका एक मिशन है। और सबसे बड़ी बात, इस पहल के तहत शहीदों के परिवारों को पूरी स्कॉलरशिप दी जाती है। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लेती है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम सब जानते हैं। अलक पांडे के इन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेकर कंपनी ने प्रेरणा नाम से एक 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की। ये हेल्पलाइन तनाव में जी रहे स्टूडेंट्स को बिल्कुल मुफ्त में प्रोफेशनल काउंसलिंग और सपोर्ट देती है। इसके अलावा उन्होंने विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शुरू किया है। ये कोई आम हॉस्टल नहीं है, ये नीट और जेईई की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां उन्हें 24 घंटे एकेडमिक सपोर्ट मिलता है। इसका मकसद ये है कि वो बाहरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। फिजिक्स वाला अब कोई छोटा यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, सोशल मिशन और मार्केट का दबाव, इन दोनों के बीच का टकराव। सितंबर 2024 तक कंपनी की वैल्यूएशन थी $2.8 बिलियन। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके साथ आता है शेयर होल्डर्स का भारी दबाव, जो लगातार ग्रोथ चाहते हैं। इस स्लाइड पर समझिए पूरी कहानी का सार है। एक तरफ है शेयर होल्डर्स, जिन्हें चाहिए लगातार ग्रोथ और प्रॉफिट, और दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स, जिन्हें चाहिए सस्ती और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन। वही वादा जिस पर ये पूरी कंपनी बनी है। तो सवाल यहीं आकर रुक जाता है, एक टीचर जो अब एक अरबपति है, वो किसके लिए जवाबदेह होगा? अपनी स्टूडेंट्स के लिए या फिर स्टॉक होल्डर्स के लिए? क्या फिजिक्स वाला का वो वाला हमेशा बना रहेगा जो उसे स्टूडेंट से जोड़ता है, या फिर बाजार का दबाव, मुनाफे की दौड़ उसके असली मिशन पर हावी हो जाएगी? देखिए, कंपनी का भविष्य इसी बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है।